नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज एक नए टेस्ट के साथ हम फिर आ गए हैं। आज का टेस्ट जो है वो है कंकाल तंत्र से संबंधित। ठीक है, तो कंकाल तंत्र के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या जितनी भी थ्योरी जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर है वो क्लियर करवाऊँगा। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं उनको भी थोड़ा सा आप है वो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिगामेंट रचना जो होती है, लिगामेंट जो है वो किसको जोड़ते हैं? दीजिए भाई जवाब। लिगामेंट है वो हड्डी को मांसपेशी से, हड्डी को हड्डी से, मांसपेशी को हड्डी से, या हड्डी को त्वचा से? दीजिए जवाब। लिगामेंट जो होते हैं वो किसको किससे जोड़ते हैं? तो इसका हमने देखो, लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु। और स्नायु जो होते हैं वो जोड़ते हैं अस्थि को अस्थि से, हड्डी को हड्डी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर, हाथ, पंसली या सिर? दीजिए भाई जवाब। ह्यूमरस हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? पैर, हाथ, पंसली अथवा सिर? दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाथ। ठीक है, देखिए, एक हाथ के अंदर है वो 30 हड्डियां पाई जाती हैं। एक हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 30 हड्डियां पाई जाती है। सबसे ऊपर और श्रोणि मेखला से जो हड्डी निकलती है उस हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस। ठीक है, या हाथ की जो ऊपर मजबूत हड्डी होती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद यहाँ पर जोड़ आ गया। जोड़ के बाद इस प्रकार से दो हड्डियाँ होती है। ठीक है, एक का तो नाम होता है रेडियस और एक का नाम होता है अल्ना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि रेडियस अल्ना नाम की हड्डियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, आगे आगे यदि अपन बात करें तो सबसे ऊपर की हड्डी हो गई ह्यूमरस, उसके बाद आगे हो गई रेडियस अल्ना, उसके बाद रेडियस अल्ना के बाद यहाँ पर छोटी छोटी 8 हड्डियाँ पाई जाती है। छोटी छोटी कलाई के अंदर 8 हड्डियाँ पाई जाती है जिनको बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। फिर हथेली के अंदर 5 हड्डियां पाई जाती है। हथेली के अंदर कितनी? 5 हड्डियां पाई जाती है, जिनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। और उसके बाद अंगुलियों के अंदर है वो 14 हड्डियां पाई जाती है, जिनको बोलते हैं या तो अंगुलास्थियां बोल दो या उनको बोल दो फेलेंजेस। ठीक है, या उनको बोल दो फेलेंजेस। क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को। ह्यूमरस हाथ की हड्डी है, रेडियोल्ना हाथ की हड्डी है, कार्पल्स हाथ की हड्डी है और मेटाकार्पल्स हाथ की हड्डी है। बाकी फेलेंजेस जो होती है, अंगुलास्थियां जो होती है वो पैर में भी होती है और हाथों में भी होती है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कर्णास्थ्यों की संख्या कितनी होती है? दीजिए भी जवाब। कर्णास्थ्यों की संख्या है वो कितनी होती है? दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो होगा 3। देखिए, एक कान के अंदर 3 हड्डियां होती है। एक होती है इनकस, ठीक है, एक होती है मेलियस और एक होती है स्टेपीज। ठीक है, एक कान में 3 हड्डियां होती है, इनकस, मेलियस और स्टेपीज। और हम जानते हैं कि एक कान में यदि 3 हड्डी है तो दोनों कानों में कितनी हो जाती है? 6 हड्डियां हो जाती है। दोनों कानों में कितनी हड्डियां हो गई? 6 हड्डियां हो गई। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव चेहरे में कितनी अस्थियां होती है? मानव का जो चेहरा होता है उसमें कितनी अस्थियां होती है? दीजिए भाई जवाब। मानव चेहरे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14। चेहरा जो होता है वो 14 हड्डियों से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है? यानी ऊपर ऊपर वाला जो अपन कह सकते हैं कपाल जो होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? बताओ भाई, दीजिए जवाब। मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में होती है 8 हड्डियां। ठीक है, अब देखिए, यदि आपसे सिर पूछा जाए
कि भाई सिर जो होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, ठीक है। यदि या फिर सीधा यदि आपसे खोपड़ी पूछी जाए, ठीक है, तो खोपड़ी के अंदर क्या होता है, खोपड़ी के अंदर 8 हड्डियां तो है, वो कपाल वाली होगी, और ये 14 हड्डियां जो है वो किसकी हो गई, वो हो गई चेहरे वाली। तो खोपड़ी में यदि पूछा जाए आपसे तो 22 हड्डियां होती है, और यदि आपसे पूरा सिर पूछा जाए, ठीक है, पूरा सिर आपसे पूछा जाए तो 8 हड्डियां तो है वो कपाल की हो गई, 14 हड्डियां जो है वो हो गई चेहरे की, 6 हड्डियां हैं वो दोनों कानों की हो गई, और एक हड्डी जो है वो हो गई एडम्स एप्पल यानी गले की जो हड्डी होती है वो। ठीक है, तो कुल मिला के सिर में कितनी 29 हड्डियां होती हैं। सिर में कितनी होती है 29 हड्डियां। सिर्फ खोपड़ी में पूछे तो कितनी होती है 8, चेहरे में पूछे तो कितनी होती है 14। ठीक है, और सॉरी कपाल में होती है 8 और चेहरे में होती है 14। तो खोपड़ी में यदि पूछे तो वो कितनी हो जाएगी 22, और सिर में यदि पूछे तो वो कितनी हो जाएगी 29। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, दीजिए भी जवाब। हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, मायोसाइट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोनिक, दीजिए जवाब। हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ओस्टियोब्लास्ट। मायोसाइट जो है वो पाई जाती है मांसपेशी। ठीक है, मायोसाइट कहाँ पाई जाती है, मांसपेशी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और हड्डियों में पाई जाती है ओस्टियोब्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव में और कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, मानव में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, दीजिए भी जवाब। 12, 24, 56 या 42, 12, 24, 56 या 42। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा 12। देखिए पसलियां जो होती है वो होती है 24, ठीक है, लेकिन जोड़ी के अंदर कितनी होती है 12। ठीक है, जिस हड्डी से ये जुड़ी रहती है उसका नाम होता है स्टर्नम। ठीक है, आगे से तो ये जुड़ी होती है स्टर्नम से, और पीछे से जुड़ी होती है मेरुदंड से। ठीक है, ठीक है, तो ये किससे जुड़ी होती है स्टर्नम से। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। देख कशेरुका एक शब्द होता है, देखो कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, और कशेरुक दंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। क्या होता है, इसको मेरुदंड भी बोल सकते हैं या इसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो बताओ कशेरुकों की यानी रीढ़ की हड्डी को बनाने वाली जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, कशेरुकों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना 33। ठीक है, कशेरुकों की संख्या कितनी होती है 33 होती है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, अल्ना, इनकस या स्टेपिस, दीजिए भी जवाब। फीमर, अल्ना, इनकस या स्टेपिज। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा स्टेपिज। ठीक है, स्टेपिज है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई सबसे छोटी हड्डी पाई कहाँ जाती है, तो कान में। इनकस भी कहाँ की होती है, कान की हड्डी होती है रेडियस अल्ना। ठीक है, ये होती है हाथ की हड्डी, और फीमर जो है वो कहाँ की होती है, पैर की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए आगे आगे यदि अपन बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। इसका तो जवाब दे ही दो आप। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका जवाब तो सबको पता ही है कौन सी होती है, फीमर होती है। आपको याद रखना है कहाँ पाई जाती है, पैर के अंदर। कहाँ पाई जाती है, पैर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर में अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अब जवाब दो भाई आप। मानव शरीर में अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है।
अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दीजिए जवाब। मानव कंकाल दो भागों में बंटा होता है। मानव कंकाल जो होता है वो दो भागों में बंटा होता है। एक तो होता है अक्षीय और एक होता है उपांगीय। एक तो होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगीय कंकाल। ठीक है, देखिए अक्षीय कंकाल के अंदर यदि अपन बात करें तो इसके अंदर जो है वो आता है सिर। सिर अक्षीय कंकाल में आता है। वक्ष, छाती और पंसलियां जो होती है ये सारी किस में आती है? अक्षीय कंकाल में आती है। और हाथ पैर जो होते हैं ना ये आते हैं किसके अंदर है? ये आते हैं उपांगीय कंकाल के अंदर। ठीक है, हाथ पैर जो होते हैं वो आते हैं उपांगीय कंकाल के अंदर। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 80 और उपांगीय कंकाल में होती है 226। याद रखना आपको, मानव कंकाल दो भागों में बंटा हुआ है, अक्षीय और उपांगीय। ठीक है, अक्षीय कंकाल के अंदर सिर, वक्ष, पंसलियां आती है। हाथ पैर जो होते हैं वो आते हैं उपांगीय कंकाल में। और अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 80 और उपांगीय कंकाल में होती है कितनी? 126। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 80। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्यतः हड्डियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? सामान्यतः हड्डियों के अंदर है वो कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है वो दो तरीके से पूछा जाता है। एक आपसे द्रव्य, ठीक है, और द्रव्य नाम लेके भी पूछ लिया जाता है कि भाई द्रव्य कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, तो इसका यही क्वेश्चन आपको जल यदि पूछा जाए इसका मतलब आपको याद रखना है कि वो द्रव्य पूछ रहा है और हड्डियों के अंदर 50% क्या होता है? द्रव्य, और 50% क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती है? हाथ के अंदर है वो कितनी हड्डियां पाई जाती है? एक हाथ की हड्डी पूछी गई आपसे, तो दीजिए भाई जवाब। एक हाथ के अंदर है वो कितनी हड्डियां पाई जाती है? ठीक है, देखिए एक हो गई ह्यूमरस। ठीक है, एक तो ये हो गई ह्यूमरस, फिर हो गई रेडियस और अल्ना, दो, कुल मिला के कितनी हो गई? तीन। तीन फिर अपन कहते हैं कि 8 जो है वो हो गई क्या? कार्पल्स। ठीक है, 8 क्या हो गई? कार्पल्स। तो 8 और 3 कितनी? 8 और 3 कितनी हो गई? 11। उसके बाद 5 हो गई मेटा कार्पल्स। 5 क्या हो गई? मेटा कार्पल्स। तो 11 और 5 कितनी हो गई? 16। और उसके बाद 14 हो गई फ्लेंजेज। 14 जो हाथ करना अंगुलास्तियाँ होती है वो कितनी होगी? 14। एक कौन सी? ह्यूमरस। 2 रेडियस अल्ना। ठीक है, उसके बाद 8 जो है वो हो गई कार्पल्स, 5 मेटा कार्पल्स और 14 हो गई फ्लेंजेस। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक हाथ के अंदर वो कितनी हड्डियां होती है? 30 हड्डियां होती है। और दोनों हाथ में कितनी होती है? 60 हड्डी। ठीक है, एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? 30 हड्डी होती है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, पैर में कितनी हड्डियां होती है? पैर में कितनी हड्डियां होती है? पैर में कितनी हड्डियां होती है? 23, 59, 30 या 40? देखिए हम कहते हैं पैर में सबसे पहले होती है फीमर। कौन होती है? फीमर। फीमर से आगे 2 हड्डियां निकलती है जिनका नाम है टीबियो और फिबुला। टीबियो और फिबुला। टीबियो और फिबुला के बीच में एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं पटेला। ठीक है, सबसे पहले होती है फीमर। फीमर और फीमर और टीबियो फिबुला के बीच में होता है पटेला। ठीक है, यहाँ 2 हड्डियाँ और होती है जिसका नाम, एक का नाम है टीबिया और एक का नाम है फिबुला। ठीक है, एक का नाम है टीबिया और एक का नाम है फिबुला। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ पर 7 छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। ठीक है, पैर की कलाई में, जिनको बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलते हैं? टार्सल्स। फिर 5 से अपन कह सकते हैं कि 5 हड्डी जो होती है वो होती है पैर की तली में। तो इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल्स। ठीक है, और 14 हड्डियाँ जो होती है वो अंगुलास्तियाँ होती है। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी हो गई? देखिए एक फीमर, 2 टीबियो फिबुला, ठीक है, एक पटेला,
7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 जो है वो कितनी होगी, 14 है वो अंगुलास्थियाँ होगी। तो कुल मिला के कितनी होगी, 30। ठीक है, कुल मिला के 30 हड्डियाँ। तो हाथ में भी 30 हड्डी होती है और पैर में भी कितनी हड्डी होती है, एक पैर में 30 हड्डियाँ होती है, दोनों पैर में कितनी होगी, 60। तो हाथ और पैरों के अंदर दोनों में कितनी हड्डी होगी, 120 हड्डियाँ होती है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? दो भाई जवाब दो। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? फीमर, कार्पल्स, मैग्जिला और फ्रंटल। ठीक है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? फीमर, कार्पल्स, मैग्जिला या फ्रंटल। देखिए, फीमर पाई जाती है पैर के अंदर। फीमर जो है वो पाई जाती है पैर में। कार्पल्स हमने पढ़ा है हाथ के अंदर। टार्सल्स पैर में होती है। मैग्जिला जो होती है वो जबड़े के अंदर पाई जाती है। और फ्रंटल जो होती है ना, फ्रंटल वो पाई जाती है सिर में। सिर के आगे की जो अपन कह सकते हैं माथे की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल। ठीक है, तो जबड़ास्थि जो होती है, मैग्जिला जो होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कशेरुक दंड। देखिए अभी मैंने बताया था कशेरुक दंड को बोलते हैं मेरुदंड, मेरुदंड या इसको बोलते हैं क्या, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, बैकबोन। चलिए अब आप मुझे बताइए कि रीढ़ की हड्डी की जो सामान्यतः लंबाई होती है वो कितनी होती है? सामान्यतः रीढ़ की हड्डी की लंबाई कितनी होती है? दीजिए भी जवाब। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो गया वो हो गया 60 से 70 मीटर। ठीक है, 60 से 70 मीटर जो है वो इसकी लंबाई होती है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्केपुला व क्लेविकल। स्केपुला व क्लेविकल नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती है? स्केपुला व क्लेविकल नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती है? पैर के अंदर, अंश मेखला में, श्रोणि मेखला में या फिर पसलियों में। देखिए हमने पढ़ा है पैर की हड्डियां होती है दोनों पैरों में 60। ठीक है, श्रोणि मेखला के अंदर 3 हड्डियां होती है, अंश मेखला के अंदर 2 हड्डियां होती है और पंसलियों के अंदर 24 हड्डी होती है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। क्लेविकल और स्केपुला जो होती है ना, इसको बोलते हैं कॉलर अस्थि। ठीक है, क्लेविकल को क्या बोलते हैं? कॉलर अस्थि बोलते हैं। और ये पाई जाती है कहाँ पर? अंश मेखला के अंदर। ठीक है, श्रोणि मेखला में 3 हड्डियां पाई जाती है। एक का नाम है इलियम, एक का नाम है इलियम, दूसरी का नाम है प्यूबिस, प्यूबिस, और चौथी का नाम है इस्चिम। ठीक है, तो ये 3 हड्डियां जो है इलियम, प्यूबिस और इस्चिम है, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है श्रोणि मेखला में। अब आपसे पूछा जाए श्रोणि मेखला में कितनी हड्डियां होती है? 3। अंश मेखला में कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? स्केपुला और क्लेविकल। और श्रोणि मेखला के अंदर कौन कौन से है? इलियस, प्यूबिस और इस्चिम। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाथ की कलाई में कितने कार्पल्स होते हैं? हाथ की कलाई में हमें पता है हाथ में होते हैं कार्पल्स और पैर में होते हैं टार्सल्स। दीजिए भी जवाब। हाथ की कलाई में कितने कार्पल्स होते हैं? हाथ में होते हैं क्या? कार्पल्स, पैर में होते हैं टार्सल्स। ठीक है, तो याद रखना टार्सल्स की संख्या होती है 7 लेकिन कार्पल्स की संख्या होती है 8। ठीक है, तो कलाई में कार्पल्स कितने होते हैं? 8। और टार्सल्स पैर में कितने होते हैं? 7। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्रोणि मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दीजिए भी जवाब दीजिए। श्रोणि मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? श्रोणि मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो श्रोणि मेखला में अभी मैंने बताया हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? इलियम, इलियम जो होती है वो कहाँ की होती है? श्रोणि मेखला की। उसके बाद यदि अपन बात करें प्यूबिस,
ये भी क्या होती है, श्रोणि मेखला की, और एक होती है इसचिम, ये भी कहाँ की होती है, श्रोणि मेखला की होती है। तो श्रोणि मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हड्डियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, दीजिए भाई जवाब दीजिए इसका। निम्न में से हड्डियों के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है। पहला, अंश मेखला पुरुषों की बड़ी होती है, श्रोणि मेखला महिलाओं की बड़ी होती है। क्लेविकल हड्डी फ्रैक्चर के बाद बहुत कठिनता से है वो ठीक होती है। और अगला है, टीबिया फिबुला हाथ में पाई जाती है। दीजिए भाई जवाब दीजिए। टीबिया फिबुला हाथ में पाई जाती है, दो भाई जवाब दो। देखिए ये बिल्कुल सही है। अंश मेखला जो होती है वो पुरुषों में बड़ी होती है, और श्रोणि मेखला जो होती है वो महिलाओं में बड़ी होती है। क्लेविकल हड्डी फ्रैक्चर के बाद बहुत कठिनता से ठीक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे यदि अपन बात करें, टीबिया फिबुला हाथ में पाई जाती है, ये बात गलत है। टीबिया फिबुला पाई जाती है कहाँ पर है, पैर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीबिया फिबुला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टीबिया फिबुला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंकाल तंत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे थोड़ा सा कमेंट करके आप बता दीजिएगा। बाकी लाइक है वो तो करना ही करना है। कुछ विद्यार्थी है वो शेयर करने में भी लगे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बाकी आप है वो तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।